हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का सीरीज कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 17 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 161 से लेकर मॉडल सेट 170 तक को डिस्कस कर चुके थे। आज इसका पार्ट 18 वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 171 से लेकर मॉडल सेट 180 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 171 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एस्टियोसाइट पाया जाता है, तो एस्टियोसाइट अस्थि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अस्थि में पाया जाता है। नेक्स्ट है कांड्रोसाइट पाया जाता है, तो कांड्रोसाइट उपास्थि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उपास्थि में पाया जाता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट रुधिर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रुधिर में। नेक्स्ट है लैंगरहैंस की दीपिका एक माप है, तो यह अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय का है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस की दीपिका एक भाग है, तो लैंगरहैंस की दीपिका एक अग्नाशय का भाग है। किसका? अग्नाशय का भाग है। नेक्स्ट महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है, इससे निकलने वाली हार्मोन होता है, तो इससे निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करना होता है। क्या करना होता है? अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करना होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग गाय एवं भैंस से दूध निकालने में किया जाता है। किसमें? गाय एवं भैंस से दूध निकालने में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का कार्य करता है, तो ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य लाल रक्त कण करता है। कौन करता है? लाल रक्त कण करता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन एक प्रकार का होता है, तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का एस्ट्रॉयड हार्मोन है। क्या है? एस्ट्रॉयड हार्मोन है। नेक्स्ट है रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है, तो रोग प्रतिकारक पदार्थ रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ? रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। क्या है? थायरोक्सिन है। नेक्स्ट है मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों और स्वर यंत्र के अधर तल पर होती है, तो इसके दोनों स्वर यंत्र के अधर तल पर थायराइड ग्रंथि होती है। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो इसके परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थॉम्बरिन है। क्या है? थॉम्बरिन है। नेक्स्ट दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, तो दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन पीयूष ग्रंथि करती है। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन है, तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है। क्या है? थायरोक्सिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट है लैंगरहिस दीपिका में स्रावित हार्मोन है, तो लैंगरहिस दीपिका में स्रावित हार्मोन इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है। नेक्स्ट गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है वह है, तो गाय और भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई। किसका? आइक्स ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट है रक्तचाप को सबसे पहले हेल्थ ने मापा था, तो रक्तचाप को सबसे पहले हेल्थ ने घोड़ों में मापा था। कहाँ पे? घोड़ों में। नेक्स्ट है वह हार्मोन जो लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध है, तो वह हार्मोन है एड्रीनेलिन। क्या है? एड्रीनेलिन है। अब हम लोग मॉडल सेट 172 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है, तो शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन शिराएं करती है। कौन करता है? शिराएं। नेक्स्ट है हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त पहुंचती है, तो हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त धमनिया के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? धमनिया के द्वारा। नेक्स्ट मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप एड्रेनल ग्लैंड द्वारा होता है। किसके द्वारा? एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा होता है। नेक्स्ट है शीत रक्त पाया जाता है, तो शीत रक्त छिपकली, मेढक तथा मछली में पाया जाता है। किसमें? छिपकली, मेढक तथा मछली में पाया जाता है। नेक्स्ट रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, तो रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। कितना? 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स को कहा जाता है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है श्वेत रुधिर कणिकाएं की संख्या अत्यधिक होता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अत्यधिक लसिका में होता है। कहाँ होता है? लसिका में होता है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स छोटे छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु होते हैं। नेक्स्ट लसिका का कार्य है, तो लसिका का कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना। क्या है? प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट है रिस्पिरिन का प्रयोग करते हैं, तो रिस्पिरिन का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में करते हैं। किसमें? उच्च रक्तचाप को कम करने में करते हैं। नेक्स्ट है रक्त स्राव को रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो रक्त स्राव रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है
रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है, तो रूमेटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। किसकी मदद से? एस्पिरिन की मदद से। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है, तो विटामिन के रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है कौन? विटामिन के। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया होता है, तो ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। क्या है? ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होता है। कितना? 4 होता है। नेक्स्ट है कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, तो कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। नेक्स्ट है रक्तचाप उच्च होता है, तो रक्तचाप उच्च नीलय में होता है। कहाँ होता है? नीलय में। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है, तो हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए, किसके लिए? रक्तचाप बढ़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अरक्ता होने का कारण है, तो अरक्ता होने का कारण फॉलिक एसिड की कमी है। क्या है? फॉलिक एसिड की कमी है। नेक्स्ट है अग्नाशय है, तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट है हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, तो हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहते हैं। किसको? डेंगू को कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 173 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कोशिका भित्ति जैसी रचना नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जैसी रचना विषाणु में नहीं पाई जाती। किसमें? विषाणु में। नेक्स्ट है मनुष्य की याददाश्त समाप्त हो जाती है, तो मनुष्य की याददाश्त अल्जाइमर रोग में समाप्त हो जाती है। किसमें? अल्जाइमर रोग में। नेक्स्ट है जल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है, तो जल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग ब्लू बेबी है। क्या है? ब्लू बेबी है। नेक्स्ट है डायलिसिस संबंधित है, तो डायलिसिस किडनी से संबंधित है। किससे? किडनी से। नेक्स्ट है लकवाग्रस्त रोग कहलाता है, तो लकवाग्रस्त रोग पैरालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं के बढ़ जाने की से होने वाला रोग है, तो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं के बढ़ जाने से होने वाला रोग ल्यूकीमिया है। क्या है? ल्यूकीमिया है। नेक्स्ट है जापानी एनसेफलाइटिस का कारक होता है, तो जापानी एनसेफलाइटिस का कारण विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु। नेक्स्ट है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन बीसीजी के टीके की खोज की थी, तो बीसीजी के टीके की खोज अल्बर्ट कैलमेटे और कैमली ग्यूरिन ने की थी। किसने? अल्बर्ट कैलमेटे और कैमली ग्यूरिन ने। नेक्स्ट है नियासिन की कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी होती है। क्या होता है? मानसिक विकास एवं पाचन की क्रिया में खराबी होता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग होता है, तो कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है। किससे? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लू विषाणु है, तो ब्लड फ्लू H5N1 विषाणु कौन? H5N1 विषाणु है। नेक्स्ट ब्लड फ्लू का पहला मानवीय संक्रमण देखा गया, तो ब्लड फ्लू का पहला मानवीय संक्रमण हांगकांग में 1997 में देखा गया। 1997 में देखा गया। नेक्स्ट है जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन लुई पास्चर ने किया। किसने? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया, तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सन 1881 में रॉबर्ट कोच ने किया। किसने? रॉबर्ट कोच ने किया। नेक्स्ट है HIV का पूरा नाम है, तो HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान स्थित है, तो भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर जाना जाता है, तो इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ्लू के नाम से। नेक्स्ट है टिटनेस रोग का कारण है, तो टिटनेस रोग का कारण है क्लिस्ट्रीडियल टिटेनी। क्या है? क्लिस्ट्रीडियम टिटेनी है। नेक्स्ट है पनीर बनाने में प्रयोग होता है, तो पनीर बनाने में रेनिन का प्रयोग होता है। किसका? रेनिन का। नेक्स्ट है किण्वन की क्रिया संपन्न की जाती है, तो किण्वन की क्रिया कवक तथा जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। किसके द्वारा? कवक तथा जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव है, तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव सुअर है। क्या है? सुअर है। अब हम लोग मॉडल सेट 174 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है चींटी के पैर होते हैं, तो चींटी के 6 पैर होते हैं। कितना? 6 पैर। नेक्स्ट है पादप विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो पादप विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है। नेक्स्ट सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु था, तो सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु TMV था। क्या था? TMV था। नेक्स्ट है सिमंड फायड एक है, तो सिमंड फायड एक मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है एक्वापंचर अधिक प्रचलित है, तो एक्वापंचर अधिक चीन में प्रचलित है। कहाँ पे? चीन में। नेक्स्ट चूहा वाहक है, तो चूहा प्लेग से पिस्तुओं का वाहक है। किसका? प्लेग से पिस्तुओं का वाहक है। नेक्स्ट है कुत्ता वाहक है, तो कुत्ता रेबिज का वाहक है। किसका? रेबिज का। नेक्स्ट सुअर वाहक है, तो सुअर टेप वर्म का वाहक है। किसका? टेप वर्म का वाहक है। नेक्स्ट है मलेरिया के कारण
कारण की खोज की थी, तो मलेरिया के कारण की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट है चिकन कलारा होता है, तो चिकन कलारा साल्मोनेला द्वारा होता है। किसके द्वारा? साल्मोनेला द्वारा होता है। नेक्स्ट है रोगों के अध्ययन को कहते हैं, तो रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इटाई इटाई रोग सबसे पहले पाया जाता था, तो इटाई इटाई रोग सबसे पहले जापान में पाया गया था। कहाँ? जापान में पाया गया था। नेक्स्ट है मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का नेबुलो। क्या है? मस्का नेबुलो है। नेक्स्ट है केकड़े के पैरों की संख्या होती है, तो केकड़ों के पैरों की संख्या 10 होता है। कितना? 10। नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज है, तो मैमथ हाथी का पूर्वज है। किसका? हाथी का। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। किसके संयोजन? तो शब्दकोश के संयोजन से है। नेक्स्ट है बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं, तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी उपयोगी होती है। कौन? मधुमक्खी। नेक्स्ट है मधुमक्खियों को सूंघने की क्षमता अधिक होती है, तो मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता कुत्तों से अधिक होती है। किससे? कुत्तों से। नेक्स्ट है सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है, तो सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। नेक्स्ट है ट्रेड मिल टेस्ट संबंधित है, तो ट्रेड मिल टेस्ट हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। किससे? हृदय की चिकित्सा से। नेक्स्ट है मधुमक्खी और टिड्डा संबंधित है, तो मधुमक्खी और टिड्डा कीट वर्ग से संबंधित है। किससे? कीट वर्ग से। नेक्स्ट है एथिलीन एक प्रकार है, तो एथिलीन एक पादप हार्मोन का प्रकार है। किसका? पादप हार्मोन का प्रकार है। नेक्स्ट है हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है करकुमा लौंगा। क्या है? करकुमा लौंगा है। अब हम लोग मॉडल सेट 175 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में शैवाल बदलता है। कौन बदलता है? शैवाल बदलता है। नेक्स्ट है व्हेल की गर्भावस्था होती है, तो व्हेल की गर्भावस्था लगभग 1 वर्ष होता है। कितना? लगभग 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है विशालतम स्थलचर प्राणी है, तो विशालतम स्थलचर प्राणी अफ्रीकी हाथी है। कौन है? अफ्रीकी हाथी है। नेक्स्ट है कैंसर के निदान में वह परीक्षण जो सहायता करता है, तो कैंसर के निदान में वह परीक्षण जो सहायता करता है वह है जीविती परीक्षा। क्या है? जीवती परीक्षा। नेक्स्ट है पहला क्लोन पशु डॉली था, तो पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ था। क्या था? भेड़ था। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन गैस है। कौन है? रेडॉन है। नेक्स्ट है रेडॉन का उपयोग होता है, तो रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। किसमें? रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। नेक्स्ट है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। किसको? ग्लूकोज को। नेक्स्ट है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। कौन सा देश? नॉर्वे में। नेक्स्ट है कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिमान है, इसका कारण क्या है, तो यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर गतिमान है तो इसका कारण घर्षण है। क्या है? घर्षण है। नेक्स्ट है अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे तो वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर देगी तो वस्तु का भार बढ़ जाएगा। क्या होगा? वस्तु का भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण बल की दिशा वस्तु को खिसकाने वाले बल की दिशा के से किस और होती है, तो घर्षण बल की दिशा वस्तु को खिसकाने वाले बल की दिशा के विपरीत होती है। किस दिशा में? विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट है सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण बल स्पर्शी तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? स्पर्शी तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है किसी दर की किसी वस्तु में चिपकना किस बल के कारण संभव होता है, तो किसी दर को किसी वस्तु में चिपकना असंजक बल के कारण संभव। किसके कारण? असंजक बल के कारण संभव होता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रत्यास्थ धातु कौन है, तो पूर्ण प्रत्यास्थ धातु क्वार्ट्ज है। क्या है? क्वार्ट्ज है। नेक्स्ट है पूर्ण संघटीय धातु कौन है, तो पूर्ण संघटीय धातु पुट्टी है। क्या? कौन है? पुट्टी है। नेक्स्ट है बर्फ का आयतन जल के आयतन से कितना अधिक होता है, तो बर्फ का आयतन जल के आयतन से 9% अधिक होता है। कितना? 9%। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंग से बना होता है। कितने रंग से? 7 रंग से। नेक्स्ट है सबसे अधिक आघातवर धातुएं कौन है, तो सबसे अधिक आघातवर धातुएं सोना तथा चांदी है। कौन है? सोना तथा चांदी है। अब हम लोग मॉडल सेट 176 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की, तो पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में एंडरसन ने की थी। किसने? एंडरसन ने। नेक्स्ट वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ कौन कौन है, तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं। पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। नेक्स्ट ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा? चालन विधि के द्वारा।
नेक्स्ट, द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा? तो संवहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। कौन सी विधि? विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, कोणीय वेग एवं त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो कोणीय वेग एवं त्रिज्या के गुणनफल को रेखीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय वेग। नेक्स्ट है, नेत्रों की वक्रता में सममिति के अभाव के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो नेत्रों की वक्रता में सममिति के अभाव के कारण अबिंदुकता उत्पन्न होता है। क्या होता है? अबिंदुकता उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसके अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। नेक्स्ट है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, बल एवं बल बाहु के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल एवं बल बाहु के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। नेक्स्ट है, अस्थायी संतुलन में वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस स्थिति में होता है? तो अस्थायी संतुलन में वस्तु का गुरुत्व केंद्र निम्न स्थिति में होता है। किस में? निम्न स्थिति में होता है। नेक्स्ट है, वस्तुओं द्वारा आंख पर बना कोण किस यंत्र से मापते हैं? तो वस्तुओं द्वारा आंख पर बना कोण सेक्सटेंट से मापते हैं। किससे? सेक्सटेंट से मापते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगे बराबर और विपरीत बलों के जोड़ों को जिनकी क्रिया रेखा समानांतर किंतु असंरेख होती है क्या कहते हैं? तो उसे बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। नेक्स्ट, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है, विस्थापित तरल के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? तो विस्थापित तरल के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 177 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो कमानीदार घड़ी में स्थितिज ऊर्जा रहती है। क्या रहती है? स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के वेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यदि किसी पिंड के वेग को 3 गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। कितना? 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, वामावर्त आघूर्ण का क्या चिन्ह होता है? तो वामावर्त आघूर्ण का चिन्ह धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट, फैदम किसकी माप की इकाई है? तो फैदम गहराई की माप की इकाई है। किसका? गहराई की। नेक्स्ट, किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। किसका? बैगनी रंग का। नेक्स्ट, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है? तो जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। नेक्स्ट, सूर्य का औसत घनत्व कितना है? तो सूर्य का औसत घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना? 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा कौन है? तो सूर्य से सबसे नज़दीकी का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट, किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व पानी से कम है। किसका? शनि का। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होती है? तो रेडियो तरंगें वायुमंडल के आयनमंडल से परिवर्तित होती है। किससे? आयनमंडल से। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज R.A. मिलिकन ने किया था। किसने? R.A. मिलिकन ने किया था। नेक्स्ट है, रंगीन टेलीविजन में किस ग्रह का प्रयोग होता है? तो रंगीन टेलीविजन में लाल, हरा तथा नीला का प्रयोग होता है। किसका? लाल, हरा तथा नीला का प्रयोग होता है, जो प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन पेरिस में 1950 में हुआ था। कहाँ पर? पेरिस में 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस खोज पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और 1921 में मिला था। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। कौन? हरा रंग। नेक्स्ट, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है।
नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा का 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उसे उस कोण को क्या कहते हैं? तो उस कोण को कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कोण को कोणीय वेग कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 178 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है क्या कहलाती है? तो किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका ऐसा मतलब एक जूल होता है और इसका सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। नेक्स्ट है किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है क्या कहलाती है? तो किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है उससे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका सूत्र होता है P बराबर mgh। क्या होता है? P बराबर mgh। नेक्स्ट है जी का पारमाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र ताप पर कितना होता है? तो इसका पारमाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है पलवन करती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो पलवन करती हुई वस्तु का आभासी भार 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है 1 कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होता है? तो 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य के तुल्य होता है। किसके बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है जलते हुए विद्युत बल्ब में फिलामेंट का ताप कितना होता है? तो जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? तो पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग हाइड्रोफोन से किया जाता है। किससे? हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट वे राशियाँ जिन्हें आधारभूत राशियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है क्या कहलाती है? तो वे राशियाँ जिन्हें आधारभूत राशियों द्वारा व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि का कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है वस्तु की अवस्था स्थिर अथवा गतिमान से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वस्तु की अवस्था स्थिर है अथवा गतिमान से संबंधित अध्ययन को यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। नेक्स्ट है वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में निहित अणुओं के यांत्रिक गति द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? तो यह ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल का न्यूनतम एवं अधिकतम बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट का स्केल का न्यूनतम बिंदु 32 डिग्री है और अधिकतम बिंदु 212 डिग्री है। नेक्स्ट है बीटा किरणों की प्रकृति कैसी है? तो बीटा किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। कैसा? ऋणात्मक। नेक्स्ट है भारी नाभिकों से मिलने वाली अल्फा किरणों की भारी प्रकृति कैसी होती है? तो भारी नाभिकों से मिलने वाली अल्फा किरणों की प्रकृति धनात्मक होती है। कैसा? धनात्मक होता है। नेक्स्ट वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत हो क्या कहलाता है? तो वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सीट 179 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? आसंजक बल कहलाता है। नेक्स्ट है वह बल जिससे पृथ्वी किसी अन्य वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। नेक्स्ट है बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस तक बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। कहाँ? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। नेक्स्ट माइकल एंजेलो वायरस किससे संबंधित है? तो माइकल एंजेलो वायरस कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर से। नेक्स्ट है कितनी ऊंचाई के बाद वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई के बाद वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। नेक्स्ट पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना कार्य संपन्न होता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में शून्य कार्य होता है। क्या इतना कार्य? शून्य कार्य होता है।
नेक्स्ट है हबल नियतांक का मान कितना होता है, तो हबल नियतांक का मान 17 होता है। कितना? 17। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो एक कंपन में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट है अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पर घट जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट है सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो सौरमंडल में पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है। किसका? पृथ्वी का। नेक्स्ट अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए थेलोलाइट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? थेलोलाइट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 180 को डिस्कस करें। तो फर्स्ट पॉइंट है डायोड बल्ब के दो प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, तो डायोड बल्ब के दो प्रमुख अवयव प्लेट तथा कैथोड है। क्या है? प्लेट तथा कैथोड है। नेक्स्ट है हल 1 क्या है, तो हल्प 1 पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है सन 1963 में भारत ने प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया था, तो भारत ने प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण थुम्बा में से किया था। कहाँ? थुम्बा से किया था। नेक्स्ट है यूरेनस जिसको अरुण कहते हैं का सूर्य से परिता भ्रमण काल कितना है, तो इसका भ्रमण काल 84 वर्ष है। कितना? 84 वर्ष। नेक्स्ट ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है, तो ध्रुवों पर नति कोण 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। नेक्स्ट है ताप आर्द्रता और दाब में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है, तो दाब का प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है। किसका? दाब का। नेक्स्ट टूटने वाले तारों से ठोस पदार्थ के जो छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है घरों में विद्युत संयंत्र किस प्रक्रम से जोड़े जाते हैं, तो घरों में विद्युत संयंत्र समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। नेक्स्ट है लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह के नाम से यूरेनस ग्रह को जाना जाता है। किसको? यूरेनस ग्रह को। नेक्स्ट है पैराशूट के आविष्कारक कौन थे, तो पैराशूट के आविष्कारक जीन पियरे क्वानचार्ड थे। कौन? जीन पियरे क्वानचार्ड। नेक्स्ट है द्रव का ताप बढ़ने से पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव का ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा की असीम राशि की व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसको व्याख्या करने का श्रेय हेल्स बेथे को जाता है। किसको? हेल्स बेथे को जाता है। नेक्स्ट है लेसर बीम की सहायता से त्रिमितीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है, तो 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट एक मोल में कितना किलोमीटर होता है, तो एक मोल में 1.6 किलोमीटर होता है। कितना? एक मोल में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है जब बर्फ पिघलकर 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदलती है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो जब बर्फ पिघलकर 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदलती है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है। कितना? अनंत होता है। नेक्स्ट है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद इस पीडी रेलवे जनरल साइंस का और जितने भी मॉडल सेट बचे हुए उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।